खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जिनको जनता ने नकारा, वो गलत बयानबाजी से पैदा कर रहे अराजकता। शेखावत मीडिया से रूबरू हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, कहा केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए कर रहे ऐसा, चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। राजस्थान में आए धर्मांतरण कानून को देश का सबसे कठोर कानून बताया। जोधपुर 13 सितंबर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिन लोगों को जनता ने लोकतंत्र के रण में नकार दिया है, वो अपनी खींच मिटाने के लिए गलत बयानबाजी करके देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता आने वाले चुनाव में भी उन्हें फिर सबक सिखाएगी। शनिवार को अपने गृह जनपद पहुंचे शेखावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने पिछले बार भी कहा था कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और भारत की आंतरिक सुरक्षा विश्व के बेहतरीन देश के अनुरूप है, मजबूत है। जो लोग गलत बयानी कर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अत्यंत निंदनीय है। बिहार के चुनाव में कांग्रेस से आई जनरेटेड प्रधानमंत्री जी की मां का वीडियो डालने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें कानून सम्मत कार्यवाही होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा विधानसभा में सीसीटीवी लगाने और गोपनीयता भंग करने के आरोप के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिसकी जैसी सोच होती है, उसे वैसा ही दिखाई देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार की तकनीकी सुविधा का उपयोग पूरी गंभीरता और कठोरता के साथ किया जा सकता है। शेखावत ने राजस्थान में आए धर्मांतरण कानून को देश का सबसे कठोर कानून बताया। उन्होंने कहा कि जब यह कानून एक बार धरातल पर आ जाएगा तो इसे देखकर अन्य राज्य भी ऐसा ही कानून अंगीकार करेंगे। जिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता के सवाल पर उन्होंने कहा कि जोधपुर में यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें देश की टॉप मेंस और वुमेन्स की टीम में भाग ले रही है, जिससे निश्चित रूप से जोधपुर के बास्केटबॉल के नए खिलाड़ियों को नई ताकत और प्रेरणा मिलेगी। जोधपुर राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। जनता सड़कों पर आएगी। देखिए, जिनकी जैसी नीयत होती है उनको ऐसी परिस्थितियां दिखाई देती है। मैं जब पिछली बार आया था तब भी मैंने आपको कहा था कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और भारत की आंतरिक सुरक्षा विश्व के बेहतरीन देशों के अनुरूप है। भारत के लोगों की लोकतंत्र में बड़ी और गहरी आस्था है और ऐसे लोग जिनको लोकतंत्र के रण में निरंतर नकार दिया गया, वो अपनी खींच मिटाने के लिए, अपनी झेप मिटाने के लिए इस तरह के अनर्गल वक्तव्य देकर के देश में अस्थिरता और अराजकता का माहौल बना करके अपनी राजनीतिक गोटी सेंकने का, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का प्रयास करते हैं। लेकिन देश की जनता इन सब को देखते हुए भी आने वाले चुनाव में आगे निर्णय करेगी। बिहार में एआई जनरेट वीडियो मोदी जी की और उनकी माता जी का चला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस पर निश्चित रूप से कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो गोविंद सिंह डोटासरा है, उनका कहना है कि वासुदेव देवनानी हमारे महिला विधायक को देखने के लिए कैमरे लगाए हैं। और फिर वही कहूँगा, जिनकी जैसी भावना होती है उनको वैसी ही मूर्त दिखाई देती है, वैसी ही सीरत दिखाई देती है। इन लोगों की भावना हमेशा इसी तरह की रही है, इन लोगों की नीयत इसी तरह की रही है, इसलिए इस तरह की टिप्पणी करते हैं। सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए जितनी भी तरह की तकनीकी व्यवस्थाओं की आवश्यकता हो, वो सब पूरी गंभीरता और कठोरता के साथ में की जानी चाहिए। सर, धर्मांतरण को लेकर जो कानून आया है, अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान का जो कानून है सबसे कड़ा कानून, क्या लगता है सर देश कीजिए? और मैं इसके मानता हूँ कि निश्चित ही अन्य राज्य भी राजस्थान के कानून के प्रभाव को देख करके उसे अंगीकार करने या अपने यहाँ पे कानून जो है इस तरह के कानून बना करके उसको दुरुस्त करने के लिए प्रेरित होंगे। जिला बास्केटबॉल का आयोजन हो रहा है, बहुत बड़ा आयोजन। राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल प्रतियोगिता जोधपुर में आयोजित हो रही है। देश की टॉप 8 मेंस और वीमेंस की टीमें यहाँ आकर के टूर्नामेंट खेल रही हैं।
और मैं ये मानता हूँ कि इसके चलते हुए निश्चित रूप से जोधपुर का बास्केटबॉल नए खेलने वाले खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलते हुए स्तर समृद्ध होगा, राजस्थान के खिलाड़ियों का स्तर समृद्ध होगा और आने वाले समय में हमारे स्थानीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन इसके चलते हुए कर पाएंगे। बिहार चुनाव जीत रहा है, इसको लेकर इंडिया गठबंधन कई दावे कर रहा है। देखिए कौन इससे साल से जब से इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया तब से लेकर के अब तक कितने वादे किए और हर चुनाव के बाद में उनके वादे ढेर होते हैं और हर चुनाव के बाद में वो अपनी हार के नए कारण ढूंढते हैं। ऐसे लोग जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मिली हार के बाद में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे थे, वोट चोरी की बात कर रहे थे, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब बैलेट से चुनाव हुआ और करारी हार मिली उसके बाद में बैलेट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आपको प्रश्न ये नहीं होना चाहिए आपका कि बिहार में चुनाव के लिए वो बहानेबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रश्न ये होना चाहिए और हम सबको इस बात के लिए विचार करना चाहिए कि बिहार के चुनाव में अवश्यंभावी हार जो उनकी होने वाली है उसके बाद में वो किसके सिर पर ठीकरा फोड़ने वाले, इस पर हम सबको कयास लगानी चाहिए।